फिजिक्स 2.0 में आप सभी का स्वागत है। करने के लिए हमको कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, टाइम टेबल हमारी क्या होता है, मतलब पढ़ने के लिए टाइम टेबल क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं और उनको जो है टाइम टेबल फिट नहीं हो पाती है, और पूरा हम टाइम टेबल बता देते हैं 5 से 7 घंटा कैसे हम टाइम निकालेंगे। पहली बात कि हमारी जीवन जो होता है वो सोलर सिस्टम पर आधारित होता है, तो हम लोग का टाइम टेबल भी सोलर सिस्टम पर रहेगा तो हमारी अच्छी मेरिट आएंगी, ठीक है। मेरी आई है, मैंने 90+ लाया है, और उम्मीद करेंगे कि अगर ये टाइम टेबल आप फॉलो करते हैं तो आपका भी 90+ आने की संभावना है, ठीक है। कैसे लाएंगे हम सोलर सिस्टम के आधार पर, सोलर टाइमिंग से आधार पर कैसे पढ़ेंगे, एक सिंपल से बता रहे हैं। सुबह उठते हैं और शाम जाते जाते देखिएगा हम लोग को थका महसूस होने लगता है, तो इसी के आधार पर हम लोग को पढ़ाई करना है बूस्टर के साथ, मतलब एनर्जी बूस्टर के साथ। तो सबसे पहले हम टाइम टेबल बताते हैं। बहुत से ऐसे ग्रामीण बच्चे हैं या शहरी बच्चे हैं जो सुबह के समय कोचिंग जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए एकदम टाइम टेबल एकदम फिट करके हम दे रहे हैं। उन टाइम टेबलों में पढ़िएगा, देखिएगा कितना शानदार आपकी होगी। आप सुबह के समय में एकदम बिंदास सोइए, ये नहीं कि 3 बजे उठ के आप स्टडी करिए, कुछ नहीं। जो व्यक्ति कहता है 3 बजे उठकर पढ़ना, सुबह की पढ़ाई बहुत बेहतर होती है, दिमाग बहुत चौकन्ना होता है, तो मेरा मानना है गलत है। मैंने कम से कम 4 सालों तक ये प्रैक्टिस किया, कभी सुबह उठकर पढ़ाई अच्छी नहीं हुई और ना ही मैं पढ़ पाता था, तो इसीलिए हमने कहा सोलर सिस्टम के आधार पर पढ़िए, एकदम बेहतरीन। तो आप सुबह के समय में आप उठिए 4:30 पे, सुबह के समय में, मतलब AM में आपको उठना है सुबह, एकदम बेहतरीन हम टाइम टेबल बता रहे हैं। आप 5 बजे तक एकदम रेडी हो जाइए, फ्रेश होकर एकदम ब्रश करिए, इस टाइम में ब्रश करिए, स्नान करिए, ठीक है। बाकी कपड़े वपड़े पहनना, एकदम रेडी हो जाइए। सुबह 5 बजे तक आधे घंटे में बहुत बेहतरीन हमारा रेडी हो जाएंगे। अब करना क्या है कि 5 बजे के बाद 5, 15, 10 मिनट थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लीजिए, थोड़ा टहलना वालना है टहलना वाला कर लीजिए। मानते हैं हम 5:15 से अगर हम कोचिंग जाते हैं, कोचिंग मानते हैं, तो आराम से कोचिंग अगर हमारा दूर का है, 10 किलोमीटर का सफ़र है, तो मैं 6 बजे तक पहुंच जाएंगे हम लोग। लगभग में 6 AM तक हमारी कोचिंग अटेंडेंस हो जाएगी। एकदम टाइम टेबल फिट कर रहे हैं, आपको कहीं नहीं। आप अगर दिन भर बहाने बनाते हैं कि हमारा टाइम टेबल नहीं मिल पा रहा है, हम कैसे पढ़े किताब करें, तो हम टाइम टेबल बताएं। हम 4:30 बजे सुबह उठते हैं एकदम फ्रेश मूड से, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से 5 बजे तक उठने के बाद फ्रेश होइए, ब्रश करिए, स्नान करिए, 5:15 तक एकदम रेडी हो जाइए। 15 मिनट और समय दे दिए, बाय द वे किसी कारणवश थोड़ी सी 10 मिनट लेट होती है तो और थोड़ा टाइम ले लिए, 5:15 हो गए। 5:15 से हम कोचिंग रेडी होकर साइकिल से निकलते हैं या मोटरसाइकिल से। मान लीजिए आजकल मॉडर्न ज़माना है तो वो आ गया है इलेक्ट्रिक चार्ज वाली जो स्कूटी है, उससे आराम से 10-15 मिनट लगेगा। बहुत दूरी ज़्यादा 5-7 किलोमीटर तो 15 मिनट लगेगा, आराम से पहुँच जाए। हमने 6 बजे शर्त रखा है कि हम 6 बजे पहुँचेंगे। 6 से मान के चलिए हम 10 बजे तक कोचिंग करते हैं, 10 AM तक। यहाँ हम इसको नोट करते हैं, 10 AM तक हम कोचिंग कर लेते हैं 4 सब्जेक्ट, अगर इंटर में है तो। अगर 10वीं 9वीं 10वीं में है तो मुश्किल से हमारा 9 बजे तक कोचिंग छुट्टी हो जाएगा, 9 बजे तक, ठीक है। हमने कहा 10 बजे तक आप कोचिंग पढ़िए, 10 बजे तक क्लास करिए। 4 घंटे तो बहुत हुआ, 4 सब्जेक्ट के लिए 4 घंटा पर्याप्त हुआ। 10 बजे से फिर कोचिंग से रिटर्न हम घर आते हैं वापस, तो हमारा मान लेते हैं 11 बज गई, मानते हैं, कल्पना किए 11 बजे हम घर पहुँचे, फिर हमने खाना खाया, 11:30 नहीं हम 12 बजा दे रहे हैं, 12 बज गई। आराम किए, 12 हमारा AM हो गया। अब इसके बाद जैसे जाएंगे वो PM होने लगेगा, दोपहर होने लगेगा, ठीक है। ये हमारा सुबह का टाइम टेबल है। इस समय में हमने कहा आप सेल्फ स्टडी वगैरह कुछ नहीं करना है। सुबह उठे हमने 4:30 बजे, सुबह 4:30 बजे उठने के बाद से 5 बजे तक ब्रश करना, स्नान करना वगैरह वगैरह। बाकी 5-15 10 मिनट और इधर उधर कोई आ गया या कहीं बात करना है, व्हाट्सअप करना है, मित्रों के पास बुलाना है, आइए चले कोचिंग, तो या जो भी करना है, तो 5:15 तक हमारी सारी रेडी हो गए। 5:15 से निकले, 6 बजे तक कोचिंग पहुँचे एकदम मस्ती में, पूरे चारों तरफ हिलते डुलते, चारों तरफ कई गांव सैर किए,
कई जगह देखे, कई घर इधर उधर घुसका उसका नहीं ना है, इधर उधर कहीं गया नहीं ना है, तो ये सारी चीज़ें चौराहा वगैरह देखते गए, कोई घुसका नहीं ना किसी का दुकान, तो ये सारी चीज़ें देखते हम लोग जाएंगे और आराम से 6 बजे पहुँचेंगे। 6 बजे से हमारा कोचिंग अटेंड किए हम 10 बजे तक, 4 विषय। अब जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश जो भी पढ़ते हो जिस टाइम से आप सेट कर लीजिएगा, 4 घंटा बहुत हो गया। 10 बजे फिर कोचिंग से घर के लिए रवाना हो जाइए। ये इंटर के लिए है, 9th के लिए है, 9th और 10th के लिए 9 बजे तक काफ़ी है। 9 बजे तक से आप 1 घंटा बैक होते जाइए, मतलब 10 बजे तक आप घर आ जाएंगे, 11 बजे से बैठ जाइए। और अगर इंटरमीडिएट में है तो 10 बजे से बैठिए, 11 बजे तक भोजन करिए, रेस्ट करिए, उसके बाद 1 घंटा जो घर का काम है फिनिश मारिए। अगर कोचिंग जाते हैं तो आप याद रखिएगा, स्कूल जो है क्लास जो करने जाते हैं वो ना जाइए, नहीं तो आपकी कभी भी मेरिट अइबे नहीं करेगा। 2 नाव पर चढ़ना और दुका करके मरना, वही काम हो जाएगा। आप एक जगह पर विश्वास रखिए। अगर गुलाम सलाम मैं भी पढ़ा रहा हूँ, दूसरा भी पढ़ा रहा, आधा घंटा हम पे दीजिए, आधा घंटा उस पर, तो आपका 1 घंटा जाएगा। एक व्यक्ति को पकड़िए, आधा घंटा हम पे समय दीजिए, आधा घंटा सेल्फ स्टडी करिए, बेहतर हो जाएगा। बहुत ऐसे टीचर हैं जिसमें आपको सेल्फ स्टडी भी नहीं करनी पड़ती है, वैसे तैयार हो जाता है। तो आराम से आप 12 बजे तक रेडी हो जाइए, एकदम फ्रेश हो जाइए, आराम करके 12 बजे से बैठिए आप 3 बजे तक। 3 बजे दोपहर के बाद से, दोपहर के बाद से ये सुबह वाली टाइम टेबल थी, उसके बाद से दोपहर तक के पहले कोचिंग अटेंडेंस होता है। देखिए क्या हमने लिखा था, मतलब 12 बजे से इधर चलेंगे पहले, मतलब सुबह अगर उठते हैं हम लोग तो इधर हमारी कोचिंग हो जाएगी, कोचिंग। और 12 बजे के बाद आप 3 बजे तक आराम से पढ़िए, पढ़ाई करिए। 3 घंटा हो गए ना। जो सब्जेक्ट आपको नहीं तैयार है उस सब्जेक्ट को फिनिश रखिए। और कैसे हम किस किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते हैं उसको हम अगले वीडियो में बना देंगे। पहले हमने कहा टाइम टेबल सेट करना है। 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद है पहले इससे कोचिंग, इसके बाद हम स्टडी करेंगे, ठीक है। 3 बजे तक 3 घंटा हुई पढ़ाई, 4 घंटा सुबह हुआ। हमने कोचिंग का क्लासरूम का हमने पढ़ाई में नहीं गिना, हमने कहा कि 12 बजे के बाद जो सेल्फ स्टडी किए 3 घंटा पढ़ाई हुई। उसके बाद से आप फिर निकलिए 5 बजे तक, दोपहर के बाद ही, ठीक है। 2 घंटा आप खूब घूमिए, यार दोस्ती चौराहे फौराहे खूब बिंदास घूम जाइए। 3 घंटे के बाद से 5 बजे, 2 घंटा तो बहुत हुआ। फिर आइए 5 बजे नहीं, आप आधा घंटा घर आइए, थोड़ा घर का हाथ बटाइए या घूमिए, चाहे कुछ कर लीजिए अपने घर के आजू बाजू। और 1 घंटा यहाँ आप व्यर्थ कर दीजिए वापस आने में, 1 घंटे। उसके बाद से बज गई 6 बजे के बाद से आप 8 बजे तक दोबारा पढ़ लीजिए। तो आपका 4 घंटा सुबह, 3 ये 7 और 2 घंटा इसमें निकला, 4 3 7 7 2 9 घंटा। गारंटी लिख लीजिए 100% आप 90 प्लस ला देंगे, 90% प्लस लाएंगे आप हर सब्जेक्ट में। मैंने टाइम टेबल बताया, सुबह आप उठिए, मेरी टाइम टेबल यही रही है आज की। सुबह मैं 4:30 बजे उठता हूँ, ठीक है। बाकी जो करना है अभी तो बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे, तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि जितना मैं दिन भर में वर्क कर लेता हूँ उतना शायद ही कोई कर पाएगा, शायद ही। सारी चीज़, स्टडी, पढ़ाना, घर का बिजनेस देखना, वीडियो बनाना, सारी चीज़, मतलब 7 8 लमसम में 9 बजे तक मैं वर्क करता हूँ। तो बात हटा दीजिए, किसी दिन उस पर बहस कर लेंगे। ये आपकी पढ़ाई है, आपकी पढ़ाई की टाइम टेबल बताया हमने। टॉप करने के लिए कैसे पढ़ना है, सुबह 4:30 बजे उठना है। क्यों उठना है इसकी भी रीज़न अगले वीडियो में बताएंगे। सुबह 4:30 बजे उठना है। 4:30 बजे के बाद से आप आराम से तैयार होइए, 6 बजे तक कोचिंग पहुँचिए, 6 बजे से 10 बजे तक क्लास करिए, 10 बजे तक घर आइए, 10 बजे के बाद से 12 बजे तक एकदम बिंदास रेडी होइए, एकदम आराम करिए। फिर 12 बजे के बाद से आपको करना क्या है, 3 बजे तक पढ़ना है, 3 घंटा। पढ़ने के बाद 2 घंटा सुअर जैसे चरती हैं वैसे चरने जाइए, आप घूमिए, मस्ती करिए एकदम। 5 बजे फिर आइए घर, 1 घंटा थोड़ा घर के जो भी मेंबर हैं, माँ बाप बहन वगैरह हैं, बैठिए, थोड़ा एंजॉय करिए, हंसी मजाक जो भी करना है करिए। फिर आप 6 बजे के बाद से 8 बजे तक आराम से पढ़िए। 8 बजे के बाद आराम से खाना खाइए और गधा बेच कर सो जाइए, आराम से सोइए। ये रही टाइम टेबल। इतने में आप 9 घंटा की पढ़ाई किए। 9 घंटा पढ़ने के बाद से जो बंदा 9 घंटा पढ़ लेगा वह पागल हो जाएगा।
9 घंटा इतनी बस की नहीं है पढ़ाई करना। 9 घंटा आपको मैंने बताया, 9 घंटा आप स्टडी किए हैं। 6 से 4 क्लासरूम हो गई, उसके बाद से 2 घंटा आराम किए हैं। 6 से 10 4 घंटा क्लासरूम हो गई, उसके बाद से 2 घंटा आपको आराम से खाना पीना मस्ती करना है, फिर आप 3 बजे तक पढ़ना है, 3 घंटा ये हो गई। 2 घंटा घूमना है मस्त एकदम बिंदास, फिर 1 घंटा आना है, घर के मेम्बरों के साथ हंसी मजाक करना, उसके बाद फिर 2 घंटा पढ़िए। 8 बज जाए, 8 बजे के बाद उठिए, भोजन करिए, सो जाइए गधा जैसे। ये सोलर सिस्टम के आधार पर आपको पढ़ाई करना है, न कि रात्रि में पढ़ना है। रात में पढ़ेंगे आँख खराब हो जाएगी, रात में पढ़ेंगे सेहत खराब हो जाएगी, पता चले ज़िंदगी झंडूबाम हो जाए। मान लीजिए मैं पढ़कर IAS अधिकारी हो गया, रात भर पढ़ा, 12 घंटा पढ़ा, पूरी शरीर का सत्यानाश कर दिया, आँख गई, चोनर हो गई, अंदर घुस गई, पूरी बॉडी एकदम खराब हो गई, पता चला जॉब पा गए, फिर अंधे जैसे ऐसे जॉब कर रहे हैं, बैटरी चश्मे लगा कर कुछ दिखाएं। उस पढ़ाई का क्या मतलब? जीवन का सुख नहीं भोग पाए, क्या मतलब है? आप सोलर सिस्टम के आधार पर पढ़िए। सुबह 4 बजे उठिए, आराम से तैयार होइए, फिर 6 बजे अगर सारी पढ़ाई बंद हो गई, तैयारी में 6 से 10 सेल्फ स्टडी करिए, 2 घंटा फिर खाना खाइए, बनाइए, खाइए, फिट हो जाइए, फिर 12 बजे के बाद से फिर बैठिए 3 बजे तक, फिर 2 घंटा आराम से मार्केट जाना है, जाइए घूमिए फिरिए, फिर आइए बैठिए 8 बजे तक पढ़िए, आराम से सो जाइए। अब कितना पढ़ाई होगा? घुमा भी दिए, काम भी करा दिए, पढ़ाई भी हो गई, सब चीज़ हो गई। अब क्या चाहिए भाई? तो यही सोलर सिस्टम है, यही टाइम टेबल होनी चाहिए। अगर दूसरी बात, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कौन काम, कोई और काम है? आपको क्या काम है? पढ़ना है। आप कोई घर का काम आपसे कराएगा? कोई नहीं कराएगा। आप पढ़ रहे हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी है तो आप उनसे कहिए, अगर घर पे हैं तो कहिए हम नहीं काम करेंगे, हमको पढ़ने दीजिए। आप पढ़ेंगे नहीं तो कोई भी घर का मेंबर काम कराएगा, कहेगा चलो भाई खेती देखना है, चलो भाई जानवर है, जानवर को चारे डालना है, ये करना वो करना है। तो सबसे पहले आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये रही हमारी टाइम टेबल। हमने कहा 8 से 9 घंटा आपकी पढ़ाई, आप 90% प्लस ला देंगे, ठीक है। 9 घंटा आराम से पढ़ाई हुई है, सो भी गए मस्तिष्क में। 8 बजे से सोएं, मान लीजिए 1 घंटा का, 9 बजे सोएं, एकदम बिंदास होकर सोएं। सुबह उठे एकदम गधा बेच के खर्र खर्र करके आराम से उठे, फिर तैयारी किए कोचिंग के लिए, कोचिंग गए, आए, फिर अपनी जो भी करना है करें, ठीक है। तो ये टाइम टेबल रही। अगले दिन फिर बताएंगे कि इन टाइमों में भी हम जो घूमने वाली टाइम है उसमें क्या ट्रिक लगाएं कि हमारी बेहतर पढ़ाई हो और बेहतर। तो ये अगली टर्न में अगली कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, ठीक है।